Hi everyone, my name is Bhavya Taneja and I am an IIM Rohtak alumnus and welcome to the channel, welcome to my Prepway. In case you don't know about me, I have already done my IPM from IIM Rohtak. So I have completed my 5 years of IPM from IIM Rohtak and currently I am doing a job in Gurgaon. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास आता है जिसके बारे में आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो, दैट इज़ कि शुड वी डू IPM और शुड वी डू अ BBA या BCom डिग्री या फिर एनी अदर डिग्री एंड देन वी शुड गो फॉर कैट. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू आस्क दिस क्वेश्चन. व्हेन आई वाज इन योर प्लेस आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग ओनली कि मैं पहले IPM डायरेक्टली कर लूँ या फिर मैं अपना एक ग्रेजुएशन करूँ एंड देन आई शुड sit for CAT and see which IIM I get and then I should go into an IIM. तो एक चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से जो लोग भी ये क्वेश्चन सोच के बैठे हैं उनके दिमाग में ये तो है कि उन्हें IIM में जाना है, ठीक है, बट वो ये क्लियर नहीं है कि वो कौन सा पाथ लें, वो IPM वाला पाथ लें या फिर वो CAT वाला पाथ लें. नाउ आई वुड लाइक टू से दैट लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो आपको नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है. सो आप अभी ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा पाथ लेना है. दैट इज़ नॉट मच बिग ऑफ अ डील बिकॉज मेरे हिसाब से दोनों ही पाथ ठीक हैं. ठीक है, देर आर अ फ्यू प्रोज एंड कॉन्स एंड आई विल टेल यू अबाउट देम, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि इन प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे आप डिसीजन लो. आपको करना ये चाहिए, जो करना चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. आपको करना ये चाहिए दैट यू शुड गिव द IPM एग्जाम. ठीक है, उससे होगा क्या कि अगर आप क्लियर हो कि आपको IIM में जाना ही है देन यू शुड स्टडी एज सून एज पॉसिबल. अगर आप आज भी पढ़ना स्टार्ट करते हो एंड यू सेट फॉर द IPM एग्जाम, से आपका IPM एग्जाम क्लियर नहीं हुआ देन यू कैन गिव CAT, राइट. अगर आपका एग्जाम क्लियर हो भी गया एंड तब भी आपका मन करता है नहीं यार मुझे CAT ही देना है, तो देन ऑल्सो योर प्रिपरेशन वुड नॉट बी वेस्ट एंड आप पहले से ही कुछ सीख जाओगे. ठीक है, एंड मैंने देखा है कि बहुत बच्चे ना ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कि यार हमें तो CAT ही देना है तो हम IPM के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं. देखो, अगर आप इस ग्रीड में ये डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को IIM जल्दी मिल जाए या मेरे को CAT ना देना पड़े तो भी वो गलत डिसीजन है. और अगर आप इस डर से IPM नहीं दे रहे हो कि आपको IPM ना देना पड़े, आप एक एग्जाम से बच जाओ और आप सीधे CAT दो, तो वो भी गलत डिसीजन है. सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये रहेगा मेरे हिसाब से, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है. अगर मैं अपना यंगर सेल्फ देखूं और मैं उसको कुछ बोलना चाहूँ, या फिर जो मेरे छोटे भाई बहन हैं अगर वो मुझसे पूछते हैं कि भैया हम लोग IPM के लिए पढ़े हैं या ना पढ़े हैं या हम CAT दें, मैं बोलूँगा यार कि अगर आपको IIM में जाना है तो बिल्कुल दो यार. IPM कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन ऑल्सो और IPM कैन बी अ एंट्री ऑल्सो. अगर आपको डायरेक्टली एक अच्छा IIM मिल जाता है आफ्टर गिविंग IPMAT, देन व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? आप सीधा अपना IPMAT करो और आप डायरेक्टली यू विल गेट इनटू एन IIM. दैट इज़ अ वेरी गुड डील. एंड अगर आप फाइनेंशियली गुड हो, आप सोचते हो आप एक लोन लेके एग्जाम अपना मतलब कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो एंड देन यू आर श्योर दैट यू विल बी हार्ड वर्किंग देयर ऑल्सो एंड देन यू कैन गेट अ गुड जॉब, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग इनटू IIM आफ्टर क्लास 12th एंड गिविंग IPMAT. ठीक है, बट अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है देन आई सेड कि वो एक स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा आपके लिए. आप उससे अपनी गलतियों से सीख सकते हो एंड जब आप CAT दोगे तो आप बेटर तरीके से दे पाओगे बिकॉज IPMAT एंड CAT आर नॉट मच डिफरेंट. दे आर बोथ मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स. CAT थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. IPMAT कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी रहेगा मेरे हिसाब से. तो अब आते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ, जो कि मैंने आपको कहा था कि आई विल टेल यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट व्हेन यू गो थ्रू द CAT रूट, यानी कि जब आप पहले ग्रेजुएशन करते हो देन आप मे बी एक साल ड्रॉप लेते हो या जॉब करते हो और उसके बाद आप CAT के लिए जाते हो, देन व्हेन यू एंटर an IIM, ठीक है, then you have much more experience I would say and you have much more exposure. The problem that I feel with IPMAT is that आप 3 साल अपना BBA कर रहे हो and then directly you are getting into an MBA. ठीक है, बीच में आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो इंटर्नशिप्स हैं उनको सीरियसली लो एंड अच्छे से इंटर्नशिप्स करो. बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि अगर आपको अपने आप को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, अगर आपको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करनी है एंड यू आर नॉट quite sure कि you want to get into an IIM right now, then you should go to the CAT route. अगर आपको से अभी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है एंड मे बी आपके दिमाग में IIM है कि आपको IIM से MBA करना है, बट आपको अभी BBA नहीं करना है या फिर आपको कुछ और करना है, आपको BTech करना है, आपको BCom करनी है या कोई और सर्टन कोर्स है आपको वो करना है,
तो देखो कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट दे सकते हो, बट एक बार आपने IPM दे दिया एंड यू गेट इनटू यू क्लियर योर IP मैट एंड यू गेट इनटू एन IM, देन देयर इज नो लुकिंग बैक बिकॉज यू आर पेइंग अ वेरी बिग फीस एंड देन यू वुड ट्राई कि आप 5 साल अपना करके ही निकलो, ठीक है। तो उस केस में मैंने देखा है कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे फंस जाते हैं, उनको लगता है यार कि मेरे को IM करना ही नहीं था, ये मैं ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स के कहने पे IM का एग्जाम दे दिया, IP मैट दे दिया, अब मैं मैनेजमेंट की लाइन में आ गया हूँ। देखो अगर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, अगर आप थोड़े से अनश्योर हो तो मेरे को लगता है आप कैट वाले रूट पे जाओ, आप पहले ग्रेजुएशन करो, एक्सपोजर लो, जॉब करो, उसके बाद आपको लगता है तो आप प्रिपेयर करो, अपना कैट के लिए पढ़ो अच्छे से। बट इस चीज़ में ध्यान रखना कि आपको उस केस में एक बहुत बड़े चंक से लड़ना पड़ेगा जो कि कैट देने आते हैं, कैट देने के लिए बहुत हैवी कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि यार नहीं, मैं क्लियर हूँ कि मुझे IM में ही जाना है एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अभी से मेहनत करूँ एंड आई वॉन्ट टू grow quickly in my life, ठीक है, and I want to get into an IM as soon as possible, I want to complete my MBA as soon as possible, ताकि मेरी 24-25 तक एक certain level of job हो जहाँ से मैं अपनी लाइफ आगे देख सकूँ। This is also a way of thinking, it is a conservative way of thinking but it is a completely okay way of thinking and यही मेरे साथ भी था, ठीक है। मेरे को लगता था यार कि आई शुड कंप्लीट माई MBA एज सून एज पॉसिबल, आई एम गेटिंग एन IM, और मेरे को ऑनेस्टली आई वॉज मोर कंसर्न विद द IM डिग्री। मेरे को था कि यार कि एक बार मेरे पास IM की डिग्री आ जाए, देन उसके बाद आई विल अपस्किल माई सेल्फ, आई विल ग्रो माई सेल्फ, बिकॉज इट इज़ अ डिग्री दैट आई नीड टू हैव, मेरे को लगता था। एंड कहीं ना कहीं ये आपके इनग्रेन्ड भी होता है, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, आपकी सोसाइटी आपको बोलती है, तो उस केस में लोग कर लेते हैं। नाउ अब ये मैंने आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। IPM वाला रूट इज़ फास्टर, कैट वाला रूट इज़ मोर एक्सप्लोर ओरिएंटेड, अगर आपको और एक्सप्लोर करना है बाद में कैट देना है तो दैट इज अप टू यू, बट आपका डिसीजन इस पे बेस होना चाहिए। योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन क्लैरिटी कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। इट शुड बी नॉट बेस्ड ऑन कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं या सोसाइटी क्या चाहती है, या फिर आप एक ग्रीड में आ गए कि यार मेरे को जल्दी IM कंप्लीट करना है, आप श्योर भी नहीं हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, लेकिन आपको लगता है यार कि बस जल्दी जल्दी मेरा सब कुछ हो जाए। उस केस में यार आपको ना एट द एंड थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन रहेगी अगर आप क्लियर नहीं हो अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। तो मेरा फाइनल मैसेज इज दिस ओनली दैट sit for IPM exam, prepare for IPM exam, और don't be too rigid right now, ठीक है। प्रिपेयर करो, मेहनत करो, अगर आपको मज़ा आ रहा है किसी और चीज़ में देन आप वहाँ जाओ और आप बाद में कैट दे दो, लेकिन अगर आप अभी श्योर नहीं हो देन आई वुड से दैट अपनी मेहनत कम मत करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, सिट फॉर द IPM एग्जाम एंड इफ यू गेट अ गुड IM गो इन टू दैट IM। 3 साल बाद छोड़ने का ऑप्शन भी होता है, देन यू कैन गिव अगेन कैट अगर आपको और ग्रो करने का मन करता है। बट एट द एंड देखो सारे जो पाथ्स हैं ना वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगे कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। एवरी पाथ इज ओके, नो पाथ इज लेस, और बिलीव मी एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ डिग्री ओनली, एंड वंस यू गेट योर डिग्री, भले ही आप वो IM अहमदाबाद से ले लो, बैंगलोर से ले लो, कैलकाटा से ले लो, रोहतक से ले लो, ठीक है, आपका एक सर्टन लेवल ऑफ पैकेज डिसाइड हो जाएगा कि यार आपने जिस भी IM से करा है उस हिसाब से आपको एक स्टार्टिंग मिल जाएगा। लेकिन उस स्टार्टिंग से आप कैसे ग्रो करते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो आपकी वैल्यूज होंगी, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने ओरिएंटेड हो, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होती एक डिग्री से। हाँ, इट वुड गिव यू अ गुड पुश, बट अगेन एज आई सेड कि टेक योर ओन डिसीजन, डू योर ओन रिसर्च, बट डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर एनर्जी ऑन रिसर्च ओनली, ठीक है। जो भी आपने डिसीजन लेना है एक बार थोड़ा क्लैरिटी से शांति से बैठो, सोचो मुझे लाइफ में क्या चाहिए, सिट फॉर हाफ एन आवर विदाउट एनी फोन। आई डोंट वांट यू टू यूज ChatGPT टू गेट योर आंसर्स, सिट अलोन, सिट विद योरसेल्फ। देखो जो आप जानते हो अपने बारे में वो और कोई नहीं जानता है, तो अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है तो देन यू आर द बेस्ट जज, नॉट एन AI, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर टीचर इवन, ठीक है। वो लोग अपनी जर्नी जी रहे हैं यार, उनकी लाइफ अपनी है, आपकी लाइफ अपनी है। किसी और के बोलने में, बहकावे में कुछ मत करो, जो आपको सही लगता है वो डिसीजन लो, एंड देन यू विल बी मच मोर हैप्पियर, ठीक है। भले ही आप फिर चाहे कैट दो, चाहे IP मैट दो, चाहे आप कुछ भी मत दो और आप कुछ और ही करो, ठीक है। तो मेरा सिंपल बस यही है यार कि मेहनत करते रहो, क्लैरिटी रखो लाइफ के अंदर, और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। पूरे वक्त अगर आपका दिमाग इंस्टाग्राम में फंसा हुआ है तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे अपने बारे में, क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। And at the end, I would like to say that if you want to prepare for IP MAT, then we have our course that is very economical. It is only of 4,500.
4500 का क्यों है? बिकॉज दीज आर जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करो ऑन यूट्यूब बाय सर्चिंग डिफरेंट लेक्चर्स. तो वी विद दीपांशु सर वी हैव मेड दिस कोर्स, जिसके अंदर वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द वीडियोज़ दैट यू वुड नीड टू प्रिपेयर फॉर योर IPMAT एग्जाम. और ये आप घर बैठ के देख सकते हो. दे आर यू कैन इवन वॉच इट ऑन 1x 2x 3x. तो आप आराम से अपने कंफर्ट ऑफ होम से सारी वीडियोस देखो. इस कोर्स के अंदर आपको बुक्स भी मिलती हैं. फिजिकल बुक्स के लिए यू विल हैव टू अप्लाई, या फिर यू विल हैव टू बाय इट सेपरेटली ऑन अ वेबसाइट. बट इस कोर्स के अंदर, दैट इज 4500, यू विल गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू विल गेट बुक्स इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट. तो आप पहले वीडियो सारी देखो, ठीक है. वीडियोस जो हैं वो एक चैप्टर की जैसे 5-6 पार्ट्स हैं. पहले आपको बेसिक बताया जाएगा, देन एडवांस, तो ऐसे थोड़ा लेवल बढ़ता है. तो अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर भी हो, आपको मैथ्स नहीं आती है, देन ऑल्सो दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू. एंड वी वॉन्ट यू टू प्रमोट सेल्फ स्टडी. तो आप सेल्फ स्टडी करो. किसी और के आप जाके आप 40,000 रुपये का कोर्स लेते हो, वहाँ भी आपको पर्सनल टेंशन नहीं मिलने वाली है. वो मैं आपको लिख के अभी से दे सकता हूँ, क्योंकि आपको यार इतना बड़ा बैच होता है, कहाँ वो आपको पर्सनल टेंशन देंगे. पर्सनल टेंशन कोई अगर आपको दे सकता है तो वो आप खुद हो, ठीक है. तो मेहनत करो. और अगर आपको सेल्फ स्टडी कोर्स चाहिए, देन यू कैन विजिट अ वेबसाइट. डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बाय अ सिंपल कोर्स. ट्राई टू गॉज व्हाट इज योर इंटरेस्ट. अगर आपको लगता है यार मैं अभी श्योर भी नहीं हूँ मुझे IPMAT करना है कि नहीं करना, गो फॉर दिस कोर्स. 40,000 की जगह 4,000 रुपये खर्च करो और कोर्स को पढ़ो कुछ टाइम के लिए. अगर आपको मजा आता है, अगर आपको लगता है हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट. मे बी देन यू कैन इवन टॉक टू अ ट्यूटर नियर यू, और आप और मेहनत कर सकते हो इफ़ यू वांट पर्सनल टेंशन. बट हमारा ये एम है कि हम आपको बेस्ट चीज़ दे दें इन अ वेरी लो प्राइस, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है थोड़ी सी ईजी हो जाए. और यार मेरी तरफ से तो यही है. मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ. मैं यहाँ पे कोई भी आपको बुकिश चीज़ नहीं बताता हूँ. आपको और भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आई कीप रीडिंग द कमेंट्स, एंड दिस वाज वन कमेंट दैट आई सॉ रिसेंटली, सो आई मेड अ वीडियो. बट या, टेक केयर एंड स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर. और बस यार यही कहूँगा, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और एक जगह स्टक मत होना, निराश मत होना. बहुत लंबी लाइफ है, और आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड डू वेरी गुड इन योर लाइफ. थैंक यू.